हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो बनाया हूँ। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या अगर आपको पता नहीं है बिजनेस स्टार्ट कैसे किया जाता है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। ये वीडियो में मैंने बहुत रिसर्च करके, बुक पढ़ के और उस बुक के बातों को रियल सिनेरियो से मैच करके एक 10 मूल मंत्र मैंने निकाले हैं। और ये 10 मूल मंत्र अगर आप लोग अपने जीवन में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोग अपने जीवन में अगर इसको उपयोग करेंगे तो मेरा मानना है 100% आपका बिजनेस सक्सेस होगा। अगर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में श्योर लिख के मुझसे बोले कि क्यों नहीं हुआ, उसके बाद मैं सलूशन दूंगा। डियर फ्रेंड्स, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आगे चल के मैं इसके लिए ज़रूरी वीडियो भी मैं बनाऊंगा। अगर आप लोगों को कोई वीडियो डिमांड है उस पर भी मैं अपना काम करूंगा, क्योंकि एक वीडियो जो बनता है बहुत रिसर्च करके, बहुत ही स्क्रिप्ट लिख के बनाया जाता है और सब्सक्राइब नहीं मिलता है, व्यू नहीं मिलता है तो मोटिवेशन जो है वो भी कम हो जाता है। तो इसीलिए मेरा उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिल के तौर पे मुझे भी काम करने का मौका मिलेगा। आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। डियर फ्रेंड्स, बिजनेस सब कोई करता है, लेकिन वीडियो करने से पहले मैं एक ज़रूरी बात बोलता हूँ। बिजनेस सब कोई करता है और वो बिजनेस किसी का सक्सेस होता है, किसी का नहीं सक्सेस होता है। कारण आज मैं 10 बातें बताऊंगा वो है, और वो 10 बातें आप अपने लाइफ में अमल कर लीजिएगा तो एक बिजनेस बहुत ही अच्छा आप लोग सेटअप कर लीजिएगा। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है बिजनेस तो करना है, लेकिन कैसे बिजनेस करना है, बिजनेस करने से पहले क्या क्या करना पड़ता है, वो बातें पता नहीं होता है। लेकिन इस वीडियो में मैंने वो सारी बातें मेंशन करके रखा हुआ है और आप लोग अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। बिजनेस शुरू करने से पहले कुछ कैलकुलेशन होता है, वो कैलकुलेशन भी मैंने इस वीडियो में बनाया है, और वो जो कैलकुलेशन अगर आप लोग सुनेंगे तो बहुत ही रोचक लगेगा आप लोगों को। डियर फ्रेंड्स, बिजनेस जैसा भी हो, कोई बड़ा बिजनेस ऐसे नहीं बना हुआ है, जीरो लेवल से ही स्टार्ट किया है और जीरो से लेकर 100 पहुंचने का कारण ही है उन लोग का शुरू का प्लानिंग, जो मैं आज ये 10 एलिमेंट के तौर पे निचोड़ एक कंक्लूजन, एक समरी मैंने बनाया है। इसके तौर पे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप लोग को भी समझ में आएगा और कि 10 एलिमेंट वो जो जरूरी मंत्र है एलिमेंट के तौर पे वो क्या काम करती है। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मंत्र है, क्योंकि भगवान भी अगर आप लोग अच्छे से पूजा करेंगे तभी आप लोग को सक्सेस की ओर भी भगवान भी ले जाते हैं। इसीलिए ये 10 टिप्स को जरूर सुने अंत तक। सबसे पहला जो एलिमेंट है वो 10 टिप्स में से सबसे पहला एलिमेंट है थिंक, THIN के थिंक। थिंक का मतलब क्या होता है, आप लोग पहले सोचे क्या बिजनेस आपको करना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना है, ट्रेडिंग बिजनेस करना है, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करना है, या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना है। किस तरीके का आप लोग को बिजनेस करना है उसके बारे में सोचिए पहले। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट का बिजनेस आप लोग करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं तो किस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे। और अगर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे उसके बारे में सोचिए। उसके बाद अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो किस प्रोडक्ट का ट्रेडिंग करेंगे उसके बारे में भी सोचिए। मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ज्ञान दूंगा इसके बारे में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी एक प्रोडक्ट उठाइए और अगर उसको दूसरे देश से आप अपने पास लाते हैं अपने देश में तो उसको इंपोर्ट बोला जाता है, और खुद से दूसरे देश में बेचते हैं तो उसको एक्सपोर्ट बोला जाता है। ट्रेडिंग का बातें करते हैं तो ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी सामान खरीदे और उसको बेच दे तो वो ट्रेडिंग होता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पता ही होगा, बड़ा प्लांट लगाना पड़ता है, मशीनरी किनना पड़ता है और उसको रॉ मटेरियल को फाइनली एक प्रोडक्ट बना के उसको मार्केट में सेल किया जाता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस वही हो गया, कैरी अगर आप लोग इधर का सामान उधर करेंगे तो वो ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब जरा सोचिए, प्रोडक्ट जैसा भी, जैसे चॉकलेट का प्रोडक्ट हो, उसके बाद क्या बोलते हैं कपड़ा का, उसके बाद जूता, घर बनाते हैं उसमें सीमेंट, ईंटी, बालू ये सब लगता है, उसका प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। तो किसी एक प्रोडक्ट के बारे में सोचिए और उस पे आप लोग काम कीजिए। और वो प्रोडक्ट के लिए पांच प्रोडक्ट ध्यान में रखिएगा, 5 प्रोडक्ट वैकल्पिक रूप में रखिए। अगर आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो नहीं चल सका तो दूसरा प्रोडक्ट आप लोग चला सकते हैं। तो कम से कम 5 प्रोडक्ट के बारे में सोचिए और उसको बिजनेस के लिए आगे बढ़ाइए। और
वही मैं बोल रहा हूँ कि थिंक कीजिए, प्रोडक्ट को निकालिए। अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो कौन सा प्रोडक्ट का ट्रेडिंग करना है उस पर ध्यान दीजिए, उसको बारे में सोचिए। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना है तो कौन सा प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना है उस पर ध्यान दीजिए। ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस अगर करना है तो कैसा ट्रक लाना है, कैसा बस लाना है, उसके बारे में सोचिए। यानी बिजनेस बहुत तरीके के होते हैं, बस अपना खुद कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं बिजनेस में वो खुद से ही सोचना पड़ता है। तो इसीलिए पहला एलिमेंट है थिंक। दूसरा एलिमेंट आता है गैप। गैप, GAP, गैप। गैप के बारे में आप लोग सोचिए। सबसे पहले जब आप 5 प्रोडक्ट के बारे में सोच लेंगे तो ये सोचिएगा कि गैप कहाँ है। गैप का मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्ट आपने सोचा है वो कौन सा जगह उसका कमी है, उसका बिजनेस बहुत कम होता है या उसका बिजनेस वहाँ पे नहीं होता है, तो वो जगह आप लोग चूज कीजिए। जैसे चॉकलेट का प्रोडक्ट, चॉकलेट प्रोडक्ट आप लोगों ने सिलेक्ट किया तो वो चॉकलेट कहाँ कम, वो चॉकलेट का बिजनेसमैन कहाँ कम है, कहाँ कम उसका बिजनेस होता है या वो बिजनेस ही नहीं होता है, उस जगह पहले सिलेक्ट कीजिए। तो इसका मतलब हो गया गैप। गैप का मतलब फिर से मैं बोल रहा हूँ, गैप का मतलब होता है कि कौन सा जगह उस प्रोडक्ट अभी नहीं गया है, उसका उसका वो प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं हो रहा है, वो सोचिए। तो पहला हो गया थिंक, दूसरा हो गया गैप। थर्ड में आप लोग आएंगे तो थर्ड में मैं बोल रहा हूँ, थर्ड में सोचिएगा प्लेस। कौन सा जगह आप लोग को चूज करना है बिजनेस करने के लिए, तो वही जगह चूज कीजिएगा जहां गैप हो। और गैप का मतलब क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया, जहां कम बिजनेस हो। और वो गैप कैसे सोचेंगे, जब आप लोग सोचेंगे किस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। जब ये गैप हो जाएगा, थिंक हो जाएगा पहला एलिमेंट, दूसरा गैप हो जाएगा और तीसरा प्लेस हो जाएगा, तो लास्ट में सोचिएगा, फोर्थ एलिमेंट में आप लोग सोचिएगा कि मार्केट सर्वे। आप लोग मार्केट सर्वे कीजिएगा। अगर जहां गैप है वहां अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो वहां कैसा बिजनेस चलेगा, वो किस तरीके का सेल होगा, वो आप लोग उसके बारे में सोचिएगा। मार्केट सर्वे कीजिएगा, क्या रेट में बिकता है वहाँ, क्या 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 फैसिलिटी देना पड़ता है, कैसे कैसे लोग रहते हैं, इसके बारे में मार्केट सर्वे कीजिएगा। मैं मार्केट सर्वे के बारे में आगे मैं पूरी जानकारी दूंगा क्या होता है। तो मैंने क्या कहा, पहले थिंक, उसके बाद गैप, तीसरा प्लेस, फोर्थ मार्केट सर्वे। अगर ये चार आप लोग मिक्स कर देंगे, ये चार एलिमेंट मैं फिर से कह रहा हूँ, थिंक, प्लेस, उसके बाद गैप, उसके बाद मार्केट सर्वे, तो ये चार एलिमेंट मिला के आप लोग बिजनेस एक खड़ा कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ मार्केट सर्वे क्या होता है। मार्केट सर्वे वो होता है जो बिजनेसमैन खुद से करते हैं। सपोज कोई प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया, वो प्रोडक्ट वहाँ पे कैसे बिकता है, उस बाजार में उसका वैल्यू क्या है, वो जो प्रोडक्ट मतलब सपोज प्रोडक्ट बिकता है तो वो किस रेट में बिकता है, और जिस रेट में बिकता है उसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा कि नहीं होगा, प्रॉफिट बनेगा कि नहीं बनेगा। और वहाँ जिस जगह पे अगर बिजनेस लगाना चाहते हैं, अगर उस जगह लगाते हैं तो वहाँ पे मेरा जो है बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, तो वो सारी सर्वे किया जाता है। कौन सा जगह पे प्रोडक्ट बेचेंगे, कहाँ उसको रखेंगे, होलसेल में देंगे या रिटेल टाइप के खोलेंगे या उसको कोई गवर्नमेंट शॉप में बेचेंगे, वो सारी जानकारियाँ लेना पड़ता है। तो ये होता है मार्केट सर्वे। अगर मैं फिर से कहता हूँ, सबसे पहले थिंक, बिजनेस के बारे में सोचिए कौन सा आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसके बाद गैप ढूंढिए कहाँ वो बिजनेस नहीं होता है, और तीसरा जो होता है मार्केट सर्वे कीजिए। वहाँ मार्केट सर्वे में आपका बिजनेस सक्सेस होगा कि नहीं होगा वो पता चल जाएगा मार्केट सर्वे में। अगर कॉस्ट, उसके बाद बेनिफिट, उसके बाद बिजनेस टेक्निक्स, बिजनेस आइडिया वहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद फोर्थ हुआ प्लेस। तो ये चार अगर एलिमेंट कंबाइन कर लेंगे तो श्योर आपका बिजनेस एक ओपन करने के कगार में आ जाएगा। अब देखिए फिफ्थ एलिमेंट में आप लोगों को बताऊंगा फिफ्थ एलिमेंट होता क्या है। पांचवा बात जो है वो पांचवा एलिमेंट क्या है, प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट का मतलब होता है जब आप लोग बिजनेस के लिए थिंक
कर लेंगे, सोच लेंगे किस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, कैसा बिजनेस करना है। उसके बाद गैप फाइंड आउट कर लेंगे, गैप का पोजीशन क्या है। उसके बाद जिस जगह पे गैप फाइंड आउट करेंगे वहाँ पे मार्केट सर्वे कर लेंगे। तो ये जो 4 एलिमेंट मिलके आपका बिजनेस सक्सेस होगा। तो यही 4 एलिमेंट के बारे में प्रोजेक्ट में मेंशन करना पड़ता है। कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, किस जगह पे किए हैं, बिजनेस प्रोसेस आपका क्या है, कैसे आप बिजनेस करेंगे, उसको सेल कैसे करेंगे, सेल करेंगे, परचेज कहाँ से करेंगे, परचेज करेंगे। उसके बाद आप एम्प्लॉय कैसे कैसे रखेंगे, जैसे डिपार्टमेंट छुट्टियाया जाता है, मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स का अलग डिपार्टमेंट, उसके बाद अकाउंट मैनेजर का अलग डिपार्टमेंट, उसके बाद फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट, बैंक का काम कौन करेगा, ये आप लोग छुट्टियां देंगे। तो ये सारी बातें जो काम एलोकेशन है, वर्क एलोकेशन है, वो प्रोजेक्ट में लिखा जाता है। अब प्रोजेक्ट करने के बाद प्लानिंग करेंगे। आपको वो जो सारी जो थिंक, गैप, प्लेस, मार्केट सर्वे और सारी बातें जो प्रोजेक्ट में लिखा होगा वही प्रोजेक्ट की बातें प्लानिंग में लिखेंगे। प्लानिंग कहाँ करेंगे, प्रोजेक्ट भी बनाएंगे एक डायरी में, प्लानिंग भी बनाएंगे उसी डायरी में, और उस प्लानिंग को रिव्यू करेंगे डेली, कम से कम 10-15 दिन, 15-15 डेज, 10 to 15 डेज रिव्यू करना है। आप रिव्यू करेंगे तो क्या सब्ट्रैक्ट करना है, क्या ऐड करना है, उसमें कौन सा कमी लग रहा है वो आपको पता चलेगा। और वो जो प्लानिंग है एग्जैक्टली उसी प्लानिंग के अनुसार आप बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा। ये प्लानिंग जो हो गया वो 7th एलिमेंट हो गया। अब मैं 8th एलिमेंट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। 8th एलिमेंट क्या हो गया। 8th एलिमेंट का क्या मतलब है, यूनिट बैठाना। आप प्लानिंग, आप थिंक कर लिए, सोच लिए ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसके बाद गैप फाउंड आउट कर लिए, और जहाँ गैप कम होगा, जहाँ गैप ज़्यादा होगा उसी जगह पे, यानी प्लेस, उसी जगह पे आपको बिजनेस करना है। उसके बाद क्या करना है, मार्केट सर्वे करना है। मार्केट सर्वे करने के बाद प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट के बाद प्लानिंग, और सारी जो प्लानिंग करके क्या करेंगे आप, 8वां एलिमेंट जो है यूनिट बैठाएंगे। यूनिट कहाँ बैठाएंगे, यूनिट उसी जगह बैठाएंगे। और यूनिट बैठाने का मतलब क्या होता है, आप वो बिजनेस वहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने यानी वो जगह लेने के बाद आप लोग उस बिजनेस जो नाम रखेंगे उस पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अब रजिस्ट्रेशन कहाँ कराएंगे, रजिस्ट्रेशन सपोज आप किस देश में खोल रहे हैं उसी देश में कराना पड़ता है, और एक लॉ के अंदर होता है, कॉर्पोरेट हाउस में, उस कॉर्पोरेट हाउस उस पर काम करती है। वो जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, अगर आप कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे तो किस टाइप का बिजनेस है वो आप लोग को पता चलेगा। टाइप ऑफ बिजनेस में क्या होता है कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप खोलना चाहते हैं या पार्टनरशिप या कंपनी, वो आप पे डिपेंड करता है। ट्रेडिंग का अलग रजिस्ट्रेशन का सिस्टम होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अलग रजिस्ट्रेशन का सिस्टम होता है, और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसका अलग रजिस्ट्रेशन का अलग प्रोसीजर होता है, ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसका भी अलग प्रोसीजर है। तो रजिस्ट्रार ऑफिस में आप लोग जाएंगे तो वहाँ पता चल जाएगा क्या फी पे करना है, आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करे उस पर रजिस्ट्रेशन फी क्या है, ऑपरेट करने के लिए जो चार्जेस, कौन सा टैक्स के डायरेक्शन में आएगा, टैक्स बाउंड्री क्या होगा, वो भी आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। और जो अकाउंटेंट हायर किए रहेंगे उसको टैक्स, वो तो टैक्स प्लानिंग के बारे में आप लोग को समझाता ही रहेगा ना। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने के बाद टर्नओवर एक कैलकुलेट कीजिएगा। टर्नओवर में क्या होगा कि पहले आप कॉस्ट देखिएगा, कॉस्ट जो लगा होगा उसके अनुसार ही प्रॉफिट रखिएगा। शुरू में अगर आप लोग सोच लेंगे कि 50% प्रॉफिट रखना है तो बिजनेस चलने में प्रॉब्लम हो जाएगा, वहाँ नहीं चल पाएगा। क्योंकि वही प्रोडक्ट अगर कोई सस्ता, कंपटीशन थोड़ा सा अगर गैप, ज़्यादा गैप नहीं हो, ज़्यादा भी गैप हो, अगर एक दो भी बिजनेसमैन वहाँ पे हो उसी प्रोडक्ट के, तो जहाँ सस्ता लगेगा वहीं से कस्टमर की खरीदेगा। तो शुरू में आपको तो बिजनेस लगाना है, गुडविल बनाना है, तो प्रॉफिट मार्जिन 0 to 20% के अंदर ही रखिएगा, ताकि प्रोडक्ट का जो कॉस्ट हो यानी प्रॉफिट जोड़ के वो कस्टमर के लिए रिलायबल हो। अगर कस्टमर के लिए रिलायबल होगा तभी वो प्रोडक्ट खरीदेगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा टर्नओवर में कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सबसे पहले कॉस्ट निकालिएगा, वो कॉस्ट अकाउंटेंट आपको समझा देगा। उसके बाद कॉस्ट निकालने के बाद प्रॉफिट आप 1 to 20% रखिएगा, और डेली इसको रिव्यू कीजिएगा। रिव्यू करने से पता चलता है क्या कमी है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, वो पता चलता है। तो ये कैलकुलेट कीजिएगा आप लोग। वहाँ पे मार्केट सर्वे, अगर डिमांड एंड सप्लाई भी कैलकुलेट कीजिएगा, वो भी टर्नओवर में आता है। डिमांड एंड सप्लाई, कैसा डिमांड है, कैसा सप्लाई है, वो डिमांड एंड सप्लाई मार्केट सर्वे करेंगे तो वो पता चल ही जाएगा। अब लास्ट में जो है 10th एलिमेंट है वर्क।
अब उस पर आप काम कीजिए। काम करेंगे, जैसे आपके पास प्रोडक्ट होगा, डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट के बाद आपके पास डिपार्टमेंट क्या क्या होगा, अकाउंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स। मार्केटिंग में परचेज सेल होता है, वो सभी को पता है। उसके बाद आपके पास कैलकुलेटिव पार्ट होगा, कैलकुलेटिव बुक होगा। उसके बाद ऑफिस का काम, आउटसाइड आउटसाइड आप बोल सकते हैं आउटसाइड बिजनेस फॉर्म जो होता है उसके आउटसाइड बाहर का काम, वो सब एक डेली टू डेली जो काम है उसका भी एक नोट बनाइएगा और उस नोट को डेली रिव्यू कीजिएगा। और रिव्यू करने से क्या पता चलता है कि बिजनेस कैसा रन कर रहा है। रिपोर्ट, जो भी डिपार्टमेंट आप छुट्टियाए हैं उसके अनुसार रिपोर्ट बनाइएगा। बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, सबके लिए ये उपयोग लगेगा। मेरा उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और ये जो 10 एलिमेंट है वो बहुत ही सटीक एलिमेंट है जो कोई भी मेज़र कर सकता है। मेज़र करने के बाद बिजनेस ऑपरेट कर सकता है। तो ये 10 एलिमेंट आप ध्यान में रखिएगा और बिजनेस 100% श्योर होगा। गुडविल बनाइएगा, गुडविल बनेगा तभी बिजनेस रन करेगा। और गुडविल बनाने के लिए शुरू में क्वालिटी प्रोडक्ट सेल कीजिएगा। यानी क्वालिटी कम आया तो इमेज खराब होगा, इमेज खराब होगा तो गुडविल वैसे ही कम हो जाएगा। तो गुडविल श्योर बनाइएगा। और उम्मीद है कि आप लोगों का बिजनेस अगर इस तरीके से करेंगे तो सक्सेस होगा। अगर सक्सेस नहीं हुआ, किसी प्रोडक्ट के बारे में आप लोग को जानना है तो प्रोडक्ट का बिजनेस कैसे किया जाता है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं उस पर भी एक अलग वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए रिसर्च करके। तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक से पता चलता है आप लोगों को कितना पसंद आया ये वीडियो। नमस्कार।